यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरावनचारी यमुनातीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय ललिता विशाखा जय राधेश्याम ललिता विशाखा जय राधेश्याम जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद
जय युगधर्म हरिनाम संकीर्तन की, ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्कंद 9 अध्याय 2 मनु के पुत्रों की वंशावलियां। So we have summary, we will read that. इस दूसरे अध्याय में करूप इत्यादि मनु के पुत्रों के वंशों का वर्णन हुआ है। जब सुद्युम्न ने वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार कर लिया और वह जंगल हेतु चल दिया, तब वैवस्वत मनु ने पुत्रेच्छा से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा की। फलस्वरूप महाराज इक्ष्वाकु की भांति उनके 10 पुत्र हुए जो अपने पिता के ही समान थे। इन पुत्रों में से एक पृषग्र अपने हाथ में तलवार लेकर रात में गायों की रखवाली किया करता था। अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने हेतु वह पूरी रात इसी प्रकार खड़ा रहता था। एक बार रात्रि के अंधकार में एक बाघ ने गौशाला में जाकर एक गाय पकड़ ली। जब पृषग्र को यह पता चला तो वह अपने हाथ में तलवार लेकर इस बाघ का पीछा करने लगा। दुर्भाग्यवश जब वह अंत में बाघ के निकट पहुंच गया तो only this fan is working now. Sorry. जब पृषग्र को यह पता चला कि तो वह अपने हाथ में तलवार लेकर उस उस बाघ का पीछा करने लगा। दुर्भाग्यवश जब वह अंत में बाघ के निकट पहुंच गया तो वह अंधेरे के कारण बाघ तथा गाय में अंतर न देख पाया और इस प्रकार उसने गाय का वध कर दिया। इस पर उसके गुरु ने उसे शाप दे दिया कि वह शूद्र कुल में जन्म ले। किंतु पृषग्र ने योग का अभ्यास किया और भक्ति योग द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा की। तत्पश्चात वह स्वेच्छा से प्रज्वलित दावाग्नि में प्रविष्ट हो गया और इस प्रकार अपने भौतिक देह त्याग कर भगवत धाम वापस चला गया। मनु को सबसे छोटा बेटा कवि और बाल्यकाल से ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का महान भक्त था। मनु के पुत्र करूप से क्षत्रियों का एक कुल चला जो कारूप कहलाया। मनु के दूसरे पुत्र त्रिष्ट से क्षत्रियों का एक अन्य कुल चला जो क्षत्रिय योचित गुणों से युक्त पिता से जन्म लेने के बावजूद बाद में ब्राह्मण हो गए। मनु के अन्य पुत्र नृग से सुमति, भूतज्योति तथा वसु नामक पुत्र तथा पौत्र हुए। वसु से प्रतीक हुआ और उससे ओघवान हुआ। मनु के अन्य पुत्र नरिष्यंत के वीर्य के वंश में चित्रसेन, ऋषभ, मितवान, पूर्ण, इंद्रसेन, वितिहोत्र, सत्यश्रवा, उरुश्रवा, देवदत्त तथा अग्निवेश्य उत्पन्न हुए। अग्निवेश्य नामक क्षत्रिय में अग्निवेश्यायन नामक सुविख्यात ब्राह्मण वंश चला। मनु के अन्य पुत्र दिष्ट के वीर्यकुल में नाभाग उत्पन्न हुआ, जिसकी परंपरा में भलंदन, वत्सप्रीति, प्रांशु, प्रमति, खनित्र, चाक्षुषः, विविशंति
रंभ, खनिनेत्र, करदंब, अवीक्षित, मरुत, दम, राज्यवर्धन, सुधृति, नर, केवल, धुंधुमान, वेगवान, बुद्ध तथा तृण बिंदु उत्पन्न हुए। इस प्रकार इस कुल में अनेक पुत्र तथा पौत्र उत्पन्न हुए। तृणबिंदु से इलविला नामक कन्या प्राप्त हुई जिससे कुबेर ने जन्म लिया। तृणबिंदु के 3 पुत्र भी हुए जिनके नाम विशाल, शूल्यबंधु तथा धूम्रकेतु थे। विशाल का पुत्र हेमचंद्र था जिसका पुत्र धूम्राक्ष था और उसका पुत्र संयम हुआ। संयम के पुत्र देवज तथा कुशास हुए। कुशास के पुत्र सोमदत्त ने अश्वमेघ यज्ञ किया और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु की पूजा करके भगवत धाम वापस जाने की शुद्ध सिद्धि प्राप्त की। श्लोक संख्या 1। श्री शुक उवाच एवं गतेद्य सुद्युम्ने मनुवैवस्वतः सुते पुत्रकामस्तस्तेऽप्ये यमुनायां शतं समाः। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इसके पश्चात तथा वैवस्वत मनु साधदेव के पुत्र सुद्युम्न वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करने हेतु जंगल में चले गए तो मनु ने और अधिक संतान प्राप्ति करने की इच्छा से यमुना नदी के तट पर 100 वर्ष तक कठिन तपस्या की। ततो अजन्मनु देवपार्थम हरिम प्रभुम ईश्वाकु पूर्वजाम पुत्रान लेबे सदशान दशः। श्लोक संख्या 2। तब पुत्र कामना से साध्यदेव नामक मनु ने देवों के देव भगवान श्री हरि की पूजा की। इस प्रकार उसे अपने ही सदृश 10 पुत्र प्राप्त हुए। इनमें से इक्ष्वाकु सबसे बड़ा था। श्लोक संख्या 3 हम साथ में दोहरा सकते हैं। पुष्यग्रस्तु मनोपुत्रो गोपालो गुरुणा कृतः बाल्यमास्गायतो यात्र्यां विरासन् वृतः। कुशग्रस्तु मनोपुत्रो गोपालो गरुडाग्रुतः गोपाल्यामास्गायतो रात्यां विरसान् वृतः। वृषग्रस्तु मनोपुत्रो गोपालो गुरुणा कृतः बाल्यमास गायतो रात्रायां विरसान् वृतः। पृथगास्तु मनोपुत्रो थैंक यू। शगस्तु मनोपुत्रो माताजी।
शब्दार्थ पृषग्र तू उनमें से पृषग्र, मनु का, पुत्र, गोपालः गायों को पालने वाला, गुरुणा अपने गुरु के आदेश से, कृतः लगाया गया, पाल्यामास रक्षा की, गायों को, यतः इस प्रकार लगाया गया, रात्र्याम रात में, विरासन व्रतः विरासन का व्रत लेकर तलवार लिए खड़ा। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। इस पुत्रों में से पृषग्र अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए गायों की रखवाली में लग गया। गायों की रक्षा हेतु वह सारी रात हाथ में तलवार लिए खड़ा रहता। कृपया दोहराइए। इस पुत्रों में से पृषग्र अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए गायों की रखवाली में लग गया। गायों की रक्षा हेतु वह सारी रात हाथ में तलवार लिए खड़ा रहता। तात्पर्य, विरासन कहलाने वाला व्यक्ति हाथ में तलवार लेकर सारी रात खड़ा रहकर गायों की रक्षा करने का व्रत लेता है। चूँकि पृषग्र ने ऐसा व्रत ले रखा था, अतएव ये समझा जा सकता है कि उसका कोई कुल नहीं था। पृषग्र के इस व्रत से हम यह भी समझ सकते हैं कि गौ रक्षा कितनी अनिवार्य है। क्षत्रिय को कोई न कोई पुत्र रात्रि में भी गायों को खुखार पशुओं से बचाने हेतु यह व्रत लेता था। तो फिर गायों को पशुवध केंद्रों में भेजने के विषय में क्या कहा जाए। यह तो मानव समाज का सर्वाधिक पापमय कृत्य है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस श्लोक में से हम गौ सेवा अथवा गौ रक्षा के विषय में समझने का प्रयास करेंगे। हम सब भाग्यशाली हैं कि हम रमन रीति में स्थित हैं। अभी रमन रीति वही स्थान है जहाँ परम भगवान कृष्ण बलराम अपनी प्रिय गायों को नित्य चराते थे। एवरीडे, प्रतिदिन, कोई छुट्टी नहीं है इसके अंदर, नो हॉलीडे, 365 दिन अविरत। और वो रुकना नहीं चाहते थे। अभी तो 5 साल के हुए नहीं हैं और शुरू कर दिया सेवा। बहुत ही महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है ये मनुष्य समाज के लिए, गायों का रक्षा करना। श्रील प्रभुपाद ने कई श्लोकों में गौ सेवा, गौ रक्षा इत्यादि जो हम समझते हैं उसके बारे में समझाया है हमको। ये क्यों महत्वपूर्ण है। वास्तविकता में गौ सेवा को अगर हम नहीं समझेंगे तो कृष्ण भक्ति करना बड़ा ही कठिन है। तो ये कैसे कठिन है, ये अष्टम स्कंद में भगवान बताते हैं। अभी हमने पढ़ा अष्टम स्कंद, अभी 9वें स्कंद में आए ही हैं। अष्टम स्कंद के 6ठे अध्याय में श्लोक संख्या 12,
इसमें श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं कि अगर गौ सेवा कितना अनिवार्य है। तो मैं उसको पढ़ता हूँ इसमें से 8, 6, 12। काफी बड़ा तात्पर्य है। कृषि तथा गोरक्षा निष्पाप होने के साधन है। तो हम गीता से समझते हैं, गीता में श्लोक है 7.28, 7वें अध्याय का 28 नंबर का श्लोक। येषां त्वन्तगतं पापम जनानां पुण्यकर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजते माम दृढ़व्रताः। तो भगवान बताते हैं कि जिन लोगों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कार्य किए हैं, जिनके पाप समूल नष्ट हो चुके हैं तथा जो मोह के द्वंद्व से मुक्त हैं, वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में प्रवृत्त होते हैं। तो इसमें पाप समूल नष्ट हो चुके हैं, ये एक भगवान बता रहे हैं श्लोक में। और इसी तात्पर्य में प्रभुपाद यही समझा रहे हैं कि कृषि तथा गोरक्षा निष्पाप होने के साधन है। तो इसके अलावा और कोई निष्पाप होने का साधन नहीं है। अगर हम कोई प्रवृत्ति कर रहे हैं, एक तो व्यक्ति है जो हरे कृष्ण महामंत्र जप रहा है हरिदास ठाकुर की तरह 24 घंटे, तब तो वो कोई और कार्य में संलग्न नहीं है, केवल भगवान का गुणगान कर रहा है, चैतन्य महाप्रभु का अनुयायी है, कीर्तनीय सदा हरि। लेकिन एक उसके दूसरा कक्ष है जिसमें सामान्यतः हम सब लोग आ जाते हैं कि जो कुछ ना कुछ कार्य में संलग्न है। तो वो कार्य कृषि तथा गोरक्षा निष्पाप होने का साधन है और इनसे भक्ति के प्रति आकृष्ट हुआ जा सकता है, प्रभुपाद बता रहे हैं। तो कृषि और गोरक्षा से हम भक्ति के प्रति आकृष्ट हो सकते हैं। तो इसको बहुत ही महत्व देने का आवश्यकता है। इसको अभी हमने महत्व नहीं दिया है। सामान्य रूप से जो व्यक्ति कुछ काम का नहीं होता है, उसको ये दो कार्य में लगाया जाता है, कृषि और गौ सेवा में। कोई अपने परिवार के सदस्यों को कृषि और गौ सेवा में नहीं लगाना चाहता है, जबकि अन्न और दूध के बिना किसी को चलता भी नहीं है। हाँ, ठाकुर जी को भोग क्या चढ़ाएंगे, भगवान का अभिषेक कैसे होगा, तो इसके बिना दिन शुरू नहीं हो सकता है। शहर बंद हो जाएंगे, अगर गौ सेवा और खेती बंद हो जाएगा तो शहरों में ताले लग जाएंगे, जो हमने कोविड में अनुभव किया। लेकिन फिर भी हम इतने अंधाधुन हो गए हैं भौतिकता की चकाचौंध में कि हमको लगता है कि 2 घंटा जप कर लूँगा तो मेरा काम हो जाएगा, बाकी भले 22 घंटे कुछ भी करूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये जीवन शैली है कृषि और गौ रक्षा। क्षत्रिय क्या सुरक्षा करेगा? अगर गाय, परीक्षित महाराज किसकी सुरक्षा कर रहे थे? तो राजा का धर्म राज्य बढ़ाना नहीं है, राजा का धर्म हर एक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करना है। इसलिए जब बैल को नष्ट किया जा रहा था, उसके 3 पैर काट दिए गए, तो परीक्षित महाराज ने कली को रोका। तो आप जितने भी दृष्टांत भागवत में देखेंगे तो हर एक राज ऋषि, ये सब राज ऋषि हैं, परीक्षित महाराज, युधिष्ठिर महाराज, पृथु महाराज, ये सब ने गाय और धरती का रक्षा किया है। तो अगर गाय और धरती का सुरक्षा नहीं किया जाए, ये 2 मुख्य माता है 7 माता में से, अगर ये 2 माता को सुरक्षित नहीं रखेंगे तो बाकी की 5 भी सुरक्षित नहीं रहेगी समाज में। तो ये माताओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि अपनी संतानों को इसमें जोड़ें, नहीं तो आप अपना भविष्य में चुनौती बुला रहे हैं, आप अपने भविष्य को खतरे में रख रहे हैं। मनुष्य समाज ये बात को समझ नहीं पा रहा है किस प्रकार कृषि और गोरक्षा के माध्यम से हम पूरे समाज को सुरक्षित कर सकते हैं। तो जो लोग पापी है वे भक्ति के प्रति अनुरक्त नहीं होते। तो अगर प्रभुपाद पहला सेंटेंस लिख रहे हैं कि कृषि गोरक्षा से ही आप पाप प्रवृत्ति से मुक्त हो सकते हो, और दूसरी पंक्ति में लिख रहे हैं अगर आप ये नहीं करते हो तो आप पाप से मुक्त नहीं हो सकते हो। फिर ये श्लोक लिखा है, इस कलयुग में अधिकांश लोग पापी, अल्पयायु, अभागे तथा विशुद्ध हैं। उनके लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने सलाह दी है, हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। तो दूसरा रास्ता ये है। तो अगर आप 24 घंटे ये कार्य करेंगे, तो जब प्रभुपाद जी ने संस्था शुरू किया था तो भक्तों का क्या सेवा था?
संकीर्तनीय सदा हरि, दैट वॉज द ओनली सर्विस। सुबह उठते थे, मंगला आरती दर्शन करते थे, माला का जाप करते थे, भागवत कक्षा करते थे और प्रसाद ग्रहण करके संकीर्तन। कितना घंटा संकीर्तन करते थे? सुना होगा आप सबने, कम से कम 10 घंटा 12 घंटा। शाम में वापस आते थे, प्रसाद मिल गया तो ग्रहण किया और संध्या आरती, कृष्ण बुक का वांचन और भगवान का स्मरण करते करते सो जाते थे। इसलिए ये संस्था इतनी बड़ी बन गई। दिस इज़ वाई वी गॉट सो वंडरफुल डिवोटीज। इतने सुंदर भक्त प्राप्त हुए जो कीर्तनीय सदारी, हमेशा कीर्तन। फिर भी प्रभुपाद ने उस समय, अगर आप अध्ययन किए हैं, तो पूरे विश्व में प्रभुपाद जी ने ग्रामीण समुदायों की स्थापना की थी और वो गौ सेवा पे बड़ा विशेष बल देते थे। और प्रभुपाद का गौ सेवा का अर्थ जो अभी हम भारत में देखते हैं वो नहीं है। गौ सेवा कभी भी धरती माता के बिना नहीं हो सकती। तो जैसे प्रथम स्कंद में, माय गॉड आई गॉट अ रॉन्ग, या प्रथम स्कंद में 10वें अध्याय में श्लोक संख्या 4 में प्रभुपाद लिखते हैं, आर्थिक विकास का मूल सिद्धांत भूमि तथा गायों पर आश्रित है। सो लैंड एंड काउस। अभी आप देखेंगे जितने भी तथाकथित कार्य चल रहे हैं गौ सेवा को लेके, उसमें खेत को अलग कर दिया है। धरती मतलब खेत की बात हो रही है, जहाँ खेती करते हैं, उससे धरती माता को अलग, धरती माता और गौ माता को अलग किया हुआ है अभी। तो मल मूत्र जो गाय त्यागती है अभी, वो एक स्थान में त्याग रही है और खेती हम दूसरे स्थान में कर रहे हैं। लेकिन ऐसा प्राकृतिक व्यवस्था नहीं है। प्राकृतिक व्यवस्था में जहाँ गाय को रखा जाता है, जहाँ वो मल त्यागती है, वहीं खेती होती थी। लेकिन अभी हमने दोनों को अलग कर दिया है। तो प्रभुपाद ने जितने भी प्रोजेक्ट शुरू किए थे, वो सब में प्रभुपाद जी ने बड़ी भारी मात्रा में ज़मीन ली थी और उसमें वो गायों को रखते थे और खेती भी होती थी और गाय की सेवा भी होती थी। लेकिन अभी केवल गाय सेवा का अर्थ हो गया है दूध प्राप्ति के लिए। इतना ही हमने समझा है अभी तक। इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, लेकिन हमने जन्म लिया तब से यही सीखा है। शास्त्र तो इतना अध्ययन हम करके समझ नहीं पाए इस बात को, लेकिन जो समाज से हमने सीखा वो यही है। जैसे हम हमेशा बंदर का उदाहरण देते हैं कि एक वैज्ञानिकों ने एक कमरे में 4-5 बंदर रख दिए, 5 बंदर, और एक सीढ़ी लगाई और सीढ़ी पे केले रख दिए। तो जैसे ही केले रखे तो बंदर सीढ़ी चढ़ के केले खाने लगा। तो जब केला खा रहा था तो वैज्ञानिकों ने जो नीचे बंदर थे उनके ऊपर बड़े ही शीतल जल की बारिश की, बहुत ठंडा पानी। तो जो वो बंदर नीचे आ गया, फिर दूसरा बंदर चढ़ रहा था ऊपर, तो वापस ठंडा पानी का बारिश हुआ। फिर तीसरा जाने लगा तो लोगों ने उसको पकड़ के पीटना शुरू कर दिया। क्यों पीटने लगे? क्योंकि उनको समझ में आया कि जब बंदर ऊपर चढ़ता है केला खाने के लिए तो कहीं से ठंडा पानी गिरता है, तो केला ना खाने दिया जाए। तो अब कोई भी बंदर ऊपर चढ़ने का प्रयास करता तो उसकी बड़ी बुरी पिटाई करते थे लोग मिल, सारे बंदर मिलके। तो अभी कोई नहीं चढ़ रहा है ऊपर, केले रखे हैं लेकिन कोई नहीं जा रहा है। तो फिर वैज्ञानिकों ने एक बंदर को बदला, कमरे में एक नया बंदर पहुंचाया और पुराने एक बंदर को निकाल दिया। तो बंदर तो क्या करेगा, केला देखेगा तो सीढ़ी चढ़ेगा, तो वापस सीढ़ी चढ़ने लगा। तो उसको मिलके सबने पिटाई किया। अब उसको समझ में नहीं आ रहा है हो क्या रहा है मेरे साथ, लेकिन पिटाई हो रही है तो रुक गया नीचे। फिर वैज्ञानिकों ने दूसरा बंदर पुराना वाला निकाला और एक नया रख दिया। तो अब दूसरा अंदर आते ही क्या करेगा, सीढ़ी चढ़ रहा है केला खाने के लिए, तो 3 पुराने और एक नए, चारों ने मिलकर उसकी पिटाई कर दी। जबकि नए को पता नहीं पिटाई क्यों कर रहा है वो, लेकिन सब पीट रहे हैं तो वो भी लग गया। ऐसे करके वैज्ञानिकों ने एक एक बंदर को बदलते गए और जैसे ही नया बंदर अंदर आता वो सीढ़ी चढ़ता केला खाने के लिए और सारे पुराने बंदर उसकी पिटाई करते। लेकिन एक समय ऐसा आ गया अब जब सारे नए बंदर है 5 के 5, जिन्होंने ठंडे पानी की बारी अपने जीवन में देखी नहीं है, लेकिन उनको केवल इतना पता है कि कोई सीढ़ी चढ़ता है तो उसकी पिटाई करो। समझ रहे हो आप? इस प्रकार से समाज में दृष्टिकोण बनाए जा रहे हैं। तो हमको भी ये दृष्टिकोण मिला है कि गाय मतलब दूध। गाय की सेवा का क्या अर्थ है? गाय का दूध पीना मतलब गाय की सेवा करना।
इसके विपरीत तो हम कुछ कर नहीं रहे ना। प्रभुपाद लिखते हैं प्रथम स्कंद के 70वें अध्याय के श्लोक संख्या 3 में कि जो सनातन धर्म का अनुयायी है, हम सब हैं, हम सब सनातन धर्म के अनुयायी हैं। ओके, थैंक यू। तो उनको हर एक को घर में गाय होनी चाहिए, ऐसा श्रील प्रभुपाद जो हमारे संस्थापक आचार्य हैं वो लिख रहे हैं। दूसरे शब्दों में गौ सेवा करना बहुत महत्वपूर्ण है, और किस प्रकार से गौ सेवा करना है वो भी श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि उनको धरती पे रख के, जैसे उन्होंने अमेरिका में न्यू वृंदावन में प्रोजेक्ट शुरू किया, फिर मिसिसिपी में न्यू तालवन बनाया, फिर आई थिंक गीता नगरी एक प्रोजेक्ट है जो न्यूयॉर्क के नज़दीक है, फिर न्यू गोवर्धन ऑस्ट्रेलिया में, फिर शरणागति कनाडा में। ये सब 500,000 एकड़ भूमि पे हैं, कम से कम 500-700,000 एकड़ भूमि हर एक प्रोजेक्ट के अंदर। और इसके अंदर श्रील प्रभुपाद जी ने प्रोजेक्ट शुरू किए, और इसमें इंडिया से गाय नहीं बुलाई थी प्रभुपाद जी ने। अगर आपने पढ़ा होगा लीलामृत, सो एक भी गाय भारत से नहीं बुलाई थी। सो जो ये प्रचार है कि विदेशी गाय गाय नहीं है, ये मूर्खता है, और हम लोग भी इसमें मानते हैं। हम प्रभुपाद को नहीं मानते हैं, हम हमारे अन्य वैज्ञानिक जो मित्र बंधु हैं उनकी बातों में विश्वास कर रहे हैं अभी। हाँ, लेकिन अगर विदेशी गाय गाय नहीं है तो विदेशी भक्त भी भक्त नहीं है फिर तो ये जो प्रचार है कि विदेश में जो गाय जन्म लेती है वो गाय नहीं, वो एकदम आसुरिक प्रचार है। ये इसका कोई शास्त्र प्रमाण नहीं है। तो हम गुरु शास्त्र और साधु के प्रमाण भूत हमारा जीवन जीने का प्रयास करते हैं। तो हर एक क्षेत्र की अलग गाय बनी है। तो अगर आप गुजरात में जाएंगे तो वहाँ की गाय का शरीर और आकार अलग है, दक्षिण भारत में जाएंगे तो वहाँ की गाय अलग है। इसी प्रकार विदेश की गाय अलग दिखती है। जैसे व्यक्ति, गुजरात का व्यक्ति अलग दिखता है, साउथ इंडिया अलग दिखता है, बंगाल का व्यक्ति अलग दिखता है, कश्मीर का व्यक्ति अलग दिखता है, विदेश का व्यक्ति अलग दिखता है। उससे क्या मतलब है? ये एज पर द जोग्राफी, भूगोल के अनुसार ये शरीर प्राप्त होते हैं। इसके पीछे भी वैज्ञानिक कारण हैं, बट उसमें अभी हम नहीं जाएंगे। लेकिन ये सभी कुछ वैज्ञानिक रूप से जुड़ा हुआ है जो हम नहीं जानते हैं। इसलिए केवल क्योंकि हमारा केंद्र गौ सेवा का दूध प्राप्ति है, इसलिए अगर गाय दूध देती है तब वो अच्छी है, और अगर गाय दूध नहीं देती है तो वो बुरी है। इसलिए कलयुग में ये कत्ल खाने खुल रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना कि गाय की सेवा कैसे करनी है। तो श्रील प्रभुपाद 10वें स्कंद में समझाते हैं, जब नंद महाराज को वासुदेव जी मिलने आते हैं तो वो पूछते हैं कि क्या गाय को पर्याप्त चारागाह है। पहला प्रश्न ये, वो ऐसा नहीं पूछते आपकी तबीयत कैसी है, इज़ नॉट आस्किंग लाइक दिस। वो पूछते हैं क्या गायों को पर्याप्त चारागाह उपलब्ध है, क्या उनको पीने के लिए पानी उपलब्ध है। अगर ये दो प्रश्न का उत्तर हाँ है अगर, मतलब पूरा समाज सुखी है। इस प्रकार से पूछा जाता था। वासुदेव जी जब नंद महाराज को ये प्रश्न पूछते हैं आगे, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग हिम। तो समाज की सफलता या समृद्धता का मानदंड था गाय और बैलों का आनंदमय जीवन। तो ये एक श्लोक हम पढ़ने का प्रयास करते हैं प्रथम स्कंद में से। आई एम क्वाइट कन्फ्यूज्ड क्या पढ़ना है, बहुत सारा है पढ़ने के लिए। प्रथम स्कंद 70वें अध्याय का श्लोक संख्या 3 जो मैं बोल रहा था, उसमें प्रभुपाद बताते हैं कि इस श्लोक का अनुवाद है, यद्यपि गाय उपयोगी है क्योंकि उससे धर्म प्राप्त किया जा सकता है, किंतु अब वह दीन तथा बछड़े से रहित हो गई थी। उसके पांव पर शूद्र प्रहार कर रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे और वह अत्यंत दुखी तथा कमज़ोर थी। वह खेत की थोड़ी सी घास के लिए ललायित थी। तो इसमें 3 मुद्दे हैं कि गाय को खेत में घास खाने को नहीं मिल रहा है। अभी तो हम गाय को घास तो खिलाते हैं लेकिन खेत में नहीं खा रही है, वो तो एक जगह खड़ी है और वहाँ खा रही है। लेकिन उसका कार्य है चरना। भगवान क्या करते थे? चराने ले जाते थे गाय को, राइट? सुना है आपने, राइट? भगवान रोज गायों को चरने के लिए लेके जाते थे। लेकिन हम तो ऐसा नहीं देखते हैं अभी।
पूरा समाज क्या कर रहा है, गाय को एक जगह रोक के रखता है और वहाँ कहीं से घास इंपोर्ट करते हैं हम और फिर वहाँ ला के डालते हैं। लेकिन ये इसमें लिखा है वो गलत है। वह खेत की थोड़ी सी घास के लिए ललायत थी, तो उसको तो खेत में जाके घास खाने के लिए चाहिए। ये पहली पंक्ति या पहला सीढ़ी है गौ सेवा में आगे बढ़ने के लिए, अन्यथा हम गौ सेवा नहीं कर रहे हैं। दूसरा है वो बछड़े से रहित हो गई थी, तो हर गाय को अपने बछड़े से अलग किया जाता है। तो ये सबसे दुष्कर कार्य है इस समाज का कि जहाँ गाय और बछड़े को अलग रखा जाता है। ये कॉमन सेंस से समझना चाहिए, इसके लिए शास्त्र प्रमाण नहीं चाहिए। अगर कोई समाज में मनुष्य को अगर बच्चे का जन्म होता है तो हम उसको अलग तो नहीं करते हैं कि अलग अलग करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उसको पोषण के लिए माँ अनिवार्य है। इसी प्रकार से सृष्टि का सर्जन है, जैसे ही बच्चे का जन्म होता है माता के स्तन में दूध स्वतः आ जाता है, कोई डॉक्टर उसमें नहीं डालता है दूध। नेचुरल प्रोसेस है, इट इज़ प्राकृतिक। तो इसी प्रकार गायों के भी ऐसा ही है, जब बछड़े का जन्म होता है या बछड़ी का जन्म होता है तो अब गायों के स्तनों में दूध आता है। तो उस पर अगर बच्चे का अधिकार नहीं रहेगा तो क्रूरता है, दैट इज़ क्रूएलिटी। तो ये इसमें लिखा है गाय बछड़े से रहित हो गई है। अगर इसका आप तात्पर्य पढ़ेंगे तो प्रभुपाद लिखते हैं गाय का बछड़ा देखने में सुंदर होता है और गाय को तुष्टि प्रदान करता है, जिससे वह अधिकाधिक दूध देती है। किंतु कलयुग में बछड़े को गाय से उन कारणों से जल्दी विलग कर दिया जाता है जिसका उल्लेख श्रीमद् भागवतम के इन पृष्ठों में नहीं किया जा सकता। गाय अपने आँखों में आंसू भर कर खड़ी रहती है और शूद्र ग्वाला कृत्रिम रीति से गाय को दूध लेता है, और जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो उसे काटे जाने हेतु भेज दिया जाता है। तो जो ये बल जबरी या ज़बरदस्ती से दूध लिया जाता है वो शूद्र वृत्ति है। ऐसा दूध पी के समाज में बीमारियां बढ़ रही है। हम सोच रहे हैं ना अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं समाज में, अच्छी अच्छी दवाइयां हैं, तो फिर बीमारियां कम क्यों नहीं हो रही है? तो शास्त्र में श्लोक है जो समझाता है कि अगर गाय से ज़बरदस्ती दूध लिया जाएगा तो उससे असाध्य बीमारियों का फैलावा होगा समाज में, जो अभी हम देख रहे हैं, जिसका कोई इलाज नहीं है। मेडिकल साइंस बोलते हैं प्रगति कर रहे हैं, तो प्रगति क्या, कौन सी बीमारी नष्ट हुई है? अभी तक एक बीमारी तो नष्ट नहीं कर पाए। लेकिन एक ऐसा प्रोपेगेंडा चल रहा है, क्योंकि हम शास्त्र की दृष्टि से नहीं देख रहे हैं, हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए हमको सब अच्छा दिख रहा है। लेकिन वास्तविक परिस्थिति ये है कि परिस्थिति बद से बदतर होती जा रही है, क्योंकि हम इन मुख्य मुद्दों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। जब श्रील प्रभुपाद जी ने अमेरिका में प्रोजेक्ट शुरू कर दिए थे, मतलब कितने महत्वपूर्ण था इसको शुरू करना, उन्होंने विलंब नहीं किया इसको। अमेरिकन जो जानते नहीं थे गायों के बारे में, जो गोवध करके गोमांस खाने वाले थे, उनको गायों की सेवा में लगा। वो सेवा कैसे है वो समझना है। हम अभी गौ सेवा का एक अलग दृष्टिकोण लेके बैठे हैं, जैसे वो बंदर, जो कमरे का बंदर है, वैसी परिस्थिति हमारी है, जिसने गौ सेवा को शास्त्र की दृष्टि से नहीं देखा है, सामाजिक दृष्टि से हम गौ सेवा देख रहे हैं। लेकिन हमको शास्त्र की दृष्टि से गौ सेवा को करना होगा, नहीं तो हमारी परिस्थिति सुधरने वाली नहीं है। अभी हम जो अन्न प्राप्त कर रहे हैं उसका पोषक तत्व 10% भी नहीं बच गया, ऐसा तो वैज्ञानिक बोल रहे हैं अब, कि जो आप अन्न ग्रहण करते हैं उसके पोषक तत्व खत्म हो गए हैं। इट इज़ नो मोर अवेलेबल। क्यों चले गए, उसका उत्तर ढूंढना है हमको, क्योंकि हम तो परम भगवान की सेवा कर रहे हैं, उनको भोग चढ़ाना चाहते हैं, तो क्यों अच्छा भोग नहीं चढ़ाना है उनको? हम क्यों हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं? वाई? वी शुड थिंक अबाउट दिस। ये तो समय जा रहा है तेजी से, हम सोच रहे हैं हम सही रास्ते पे हैं, लेकिन शास्त्र के दिखाए रास्ते पे नहीं चलेंगे तो हम गलत रास्ते पे हैं। तो सनातन धर्म का अनुयायी इसी श्लोक में है, सनातन धर्म का अनुयायी, इसमें लिखा है प्रभुपाद ने, यहाँ तक कि 50 वर्ष पूर्व तक लोग साधु को एक गिलास दूध दिए बिना नहीं रहते थे। प्रत्येक गृहस्थ जल की तरह दूध देता था। सनातन धर्म के लिए यह प्रत्येक गृहस्थ का धर्म है कि वह न केवल दूध प्राप्त करने हेतु अपितु धार्मिक नियमों को प्राप्त करने हेतु गायों तथा बैल रखे।
तो हम सोच रहे हैं दूध पीने से भक्ति मिलेगी, लेकिन शास्त्र तो कुछ और बता रहा है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम अपनी आगे वाली पीढ़ी को ये शिक्षा नहीं देंगे और हम वही डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाने में लगे रहेंगे, तो हम कुछ नहीं समझे प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को। वी आर जीरो, टोटल फेलियर, कुछ प्राप्त नहीं होगा। हम क्या कर रहे हैं? हमारा कार्य है जो माया में उसको पकड़ के भक्ति में जोड़ना। जो संतान भक्त के परिवार में जन्म ले रहा है उसको क्यों माया में भेज रहे हैं हम? वाई? क्योंकि हमको विश्वास, भगवान में विश्वास नहीं है। वी डोंट हैव फेथ इन कृष्णस टीचिंग, वी डोंट हैव फेथ इन प्रभुपाद। हमको श्रील प्रभुपाद में श्रद्धा नहीं है। जब भगवान बोल रहे हैं, भगवान के हम भी यहाँ बैठ के बोलते हैं कीड़ी को कण और हाथी को मण, तो फिर हमको क्यों नहीं मिलेगा? क्यों हमको विश्वास नहीं आ रहा है? क्योंकि हम नींव से नहीं जुड़े हैं। ये विश्वास लाने के लिए धरती माता और गौ माता की सेवा करनी होगी, उसके बिना ये समझ में नहीं आ सकता है। भौतिक विद्या हमको भगवान से दूर कर रही है। जितना हम समाज से ग्रहण कर रहे हैं वो सब भगवान से दूर ले जाने का ज्ञान प्राप्त हो रहा है। उसमें उसको अविद्या बोला गया। अविद्या, वो विद्या नहीं है। विद्या तो शास्त्र से प्राप्त होती है। तो बहुत स्पष्ट है, हर एक राजा कृषि और गोरक्षा पे ध्यान देता था। अभी वो राजा थे विश्व के, क्योंकि कृषि और गौ सेवा पे वो ध्यान देते थे। लेकिन अभी कृषि और गौ सेवा को एकदम तिरस्कृत कर दिया है हमने। इट इज़ थर्ड क्लास जॉब। थर्ड क्लास भी ऊपर है, फोर्थ क्लास जॉब। अगर ये करेंगे तो बोलते हैं बच्चे के साथ शादी कौन करेगा, ऐसा धारणा हो गया समाज में अभी। अगर कोई, लेकिन इसके बिना तो हम खाएंगे क्या? व्हाट विल वी ईट? अभी तो हमने आधुनिक सिद्धांतों के अनुसार जीवन जीना सीख लिया है। बैंक बैलेंस बना लिए हैं, बैंक में पैसा भर रखा है और पैसे से, लेकिन अगर अनाज कोई उगाएगा नहीं तो पैसे से क्या करेंगे हम? ऐसा हम क्यों नहीं सोचते हैं? तो अगर हम सही मायने में गौ सेवा करना चाहते हैं, कृष्ण बलराम की गायों की सेवा करना चाहते हैं, तो हर एक गृहस्थ व्यक्ति को यहाँ वृंदावन में ज़मीन खरीदना चाहिए। 1 एकड़ 2 एकड़, यहाँ छोटा छोटा घर खरीद रहे हैं 50-50 लाख 1-1 करोड़ में, तो इतने में तो 2-2 3-3 एकड़ ज़मीन मिल रही है हमको। हम क्यों इतने अंधे हो गए हैं कि छोटा 100 गज 50 गज लेने के लिए करोड़ों रुपया नष्ट कर रहे हैं? वी शुड बाय लैंड इन ब्रज। गोपियाँ, गोपाल क्या करते थे इधर ब्रज में? व्हाट वर दे डूइंग? तो गो सेवा कर रहे थे, गोचारण करवाते थे, खेती करते थे, और तो कोई काम नहीं था उनका। तो हमको उनका जीवन शैली अपनाना है। दैट इज़ ब्रज लाइफ। वृंदावन में रह के उनकी जीवन शैली अपनाना है। शहर का जीवन शैली यहाँ नहीं लेके आना है ब्रज को बिगाड़ने के लिए हमको। दैट इज़ नॉट अवर गोल। ये हमारा जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। हमको ब्रजवासी की तरह जीवन जीना है। हम तो गुणगान करते हैं रोज, ब्रज जन भयहारी। तो ये तो भगवान का काम है, कैसे हमारा ध्यान रखेंगे वो तो हमारा ड्यूटी नहीं है। हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी तो केवल और केवल जो भगवान ने जीवन दिया है वैसे जीवन व्यतीत करना है। लेकिन हम उस पर ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे और अन्य कार्य में लगे रहेंगे, सो वी कैन नॉट रियलिश। हम ये भक्तिमय जीवन का आनंद नहीं ले पाएंगे। और बहुत सरल है, जब आप धरती पे रहेंगे तब आपको समझ में आएगा कृष्ण कैसे नियंता है। कैसे, अभी हम थोड़े दिन पहले ही सुन रहे थे कि एकदम ही पतझड़ आती है और लाखों करोड़ों वृक्ष के सभी पत्ते नीचे आ जाते हैं। सोचो अगर हमको लोग लगाने पड़े पत्ते तोड़ने के लिए, तो पूरे दुनिया के लोग लगेंगे तो भी सब पत्ते हम नीचे नहीं ला सकते हैं पेड़ों के। और फिर जब वापस से ऋतु बदलती है तो सभी पेड़ों पे दोबारा पत्ते आ जाते हैं। और ये पत्ते अगर वापस लगाने हो तो कितने आदमी लगेंगे सोचो आप। इसको कौन कर रहा है? इसको हु इज़ डूइंग ऑल दिस थिंग्स? और अब फिर फल आते हैं। हाँ, फिर वो फल, पानी वाले फल गर्मी में ही आते हैं। अभी क्या बोलते हैं, तरबूज, वाटरमेलन, खरबूजा, मस्क मेलन, सब जूस पानी वाले फल आ रहे हैं अभी। क्यों? क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत है, गर्मी है। तो भगवान की व्यवस्था पूर्ण है। जब तक इसको हम समझेंगे नहीं तब तक हम अपूर्ण वस्तु में आनंद लेने का प्रयास करेंगे, जो संभव नहीं है। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि इस्कॉन के हर एक भक्त को ये बात को समझ लेना चाहिए और मानना चाहिए कि भौतिक जीवन में कोई आनंद प्राप्त नहीं कर सकते हम। देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ हैप्पीनेस इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। कोई संभावना नहीं है। तो ये जीवन शैली को अपनाना होगा। किसकी जीवन शैली है ये?
जो भगवान की हम पूजा करते हैं, कृष्ण बलराम, उनकी जीवन शैली की बात हो रही है। हमको कोई भौतिकतावादी व्यक्ति का जीवन नहीं जीना है हमको। वी हैव टू लीव अ लाइफ वॉट एवर लॉर्डशिप हैव टॉट अस। जो भगवान ने सिखाया वैसा जीवन जीना है। इसमें क्यों आलस कर रहे हैं हम लोग? व्हाट इज द थिंग दैट इज स्टॉपिंग अस? ये बंदर की दृष्टिकोण, हमारा दृष्टिकोण हमको रोक रहा है। और हमारी इच्छा है करने की, हम सब एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन ये जो दृष्टिकोण प्राप्त हुआ है, हमको डर लगता है कि अरे ये करूँगा तो क्या होगा। आप भक्ति में आगे बढ़ोगे, यही होने वाला है और कुछ नहीं होने वाला है। दैट्स द ओनली थिंग दैट इज गोइंग टू हैपन। हम रोज 25-25 साल के बाद भी भक्त प्रश्न पूछ रहे हैं, मेरा जप में मन नहीं लगता है। तो प्रश्न ये पूछना चाहिए, क्यों नहीं लग रहा है? बिकॉज यू आर स्टिल एडॉप्टिंग ए मटेरियलिस्टिक लाइफ। आप अभी भी भौतिक जीवन जी रहे हो, तो कैसे जप में मन लगेगा? कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा होता है, नहीं लगने वाला है कभी भी। ये हम आश्वासन दे रहे हैं एक दूसरे को कि लगेगा, इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि हम पूरे 22 घंटे, वो हाथी स्नान जैसा है, स्नान करते हुए मिट्टी डाल रहे हैं। 2 घंटा जप किया, उसमें भी नींद आती है पूरे समय। 2 घंटा बिना नींद के जप करना भी मुश्किल है हमारे लिए, क्योंकि हमारा जीवन शैली नहीं है ऐसा। अवर लाइफ स्टाइल इज सच। जब तक हम ये जीवन शैली को गौ माता और धरती माता पे आधारित नहीं बनाएंगे, तब तक हमारा जीवन पाप में प्रवृत्ति से मुक्त नहीं हो पाएगा, और तब तक हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये हमारा निर्णय है, हम क्या करना चाहते हैं। हम बंदरों की तरह ही जीवन व्यतीत करना है। हम देख रहे हैं लोग 30 साल से, 25 साल से, 20 साल से जप कर रहे हैं, दे आर स्ट्रगलिंग। किसी का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, क्योंकि हमको ये भी पता नहीं क्या खाना है। वी डोंट इवन नो दैट। कुछ हमको समझ नहीं है, लेकिन हम शास्त्र के अनुसार जीवन जीने के लिए तैयार नहीं है। शास्त्र में बताया है, भगवत गीता में कृष्ण बताते हैं, अगर आपको बीमारी से मुक्त रहना है तो कैसा भोजन करना चाहिए, और बीमारी चाहिए तो कैसा भोजन करना है, सब कुछ लिखा है गीता में। तो हमको बीमारी चाहिए, ऐसा ही भोजन हम रोज खा रहे हैं, और फिर हम बोलते हैं प्रसाद है। दिस इज स्टुपिडिटी। ये मूर्खता की पराकाष्ठा है। ये मूर्खता की पराकाष्ठा है। ये जब भगवान स्पष्ट संदेश दे रहे हैं गीता में, तो हम क्यों उसको पालन नहीं कर रहे हैं? वाई? और हम पालन नहीं करेंगे तो हम क्या प्रचार करेंगे? व्हाट विल वी प्रीच? अगर आप पुस्तक वितरण कर रहे हो लेकिन पुस्तक नहीं पढ़ रहे हो, तो पुस्तक वितरण का क्या लाभ है? आपका जीवन में तो भक्ति बढ़ नहीं रहा है। आप दूध पी रहे हो लेकिन गायों की सेवा नहीं कर रहे हो, तो ये सब अधूरा कार्य है भक्ति में। अनाज खा रहे हैं लेकिन अनाज उगाऊंगा नहीं, दिस इज ऑल हाफ नॉलेज। इससे हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, और ये सबका व्यक्तिगत अनुभव होगा। मैं मेरा अनुभव शेयर कर रहा हूँ अभी। इट्स वेरी डिफिकल्ट। अगर हम गाय आधारित जीवन नहीं जिएंगे, ये 1996 में रिसर्च किया था इस्कॉन के अंदर, 1996, जब प्रभुपाद जी का 100वां जन्म दिवस था, और उसमें सभी इस्कॉन केंद्र विश्व के सभी गृहस्थों को, सभी ब्रह्मचारी, सभी सन्यासी, कई लोगों को प्रश्न पूछे गए थे, और उसमें 2 मुख्य समस्याएं उभर के आई थी कि ये समस्याओं को अगर समाधान किया जाए तो हम सोच सकेंगे कि हमारे समाज में, हमारी संस्थाओं को एक अच्छा दर्जा प्राप्त करवा पाएंगे। वो 2 मुद्दे ये थे कि हमारे गृहस्थ भक्तों को आजीविका के लिए भौतिक समाज में जाना पड़ता है, तो अगर उसको रोकना है तो क्या करना होगा? ये उत्तर है उसका, कृषि और गौ सेवा करना होगा। हमको हमारी भूमि खरीदनी होगी। इतना पैसा हर एक व्यक्ति के पास है कि जो 1 एकड़ 2 एकड़ भूमि खरीद सके, लेकिन हम उस दिशा में सोच नहीं रहे हैं। हम सोचते हैं एक छोटा मकान मंदिर के एकदम अड़के ले लूँ मैं, तो मैं रोज़ भगवान की भक्ति कर पाऊँगा। बट ये तो हो नहीं रहा है। हमको पता है हम क्या कर रहे हैं 24 घंटे। हमको किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं। वी नो व्हाट वी आर डूइंग। तो हमको ऑनेस्ट बनना पड़ेगा। वी हैव टू बी ऑनेस्ट। को क्या बोलते हैं? ईमानदार। स्वयं नहीं, इससे बेटर वर्ड होना चाहिए इधर ऑनेस्टी के लिए। स्वयं से चीटिंग नहीं कर सकते हम। स्वयं को मूर्ख बना रहे हैं हम किसी और को मूर्ख नहीं बना, स्वयं को मूर्ख बना रहे हैं। अगर हम सच्चा निर्णय नहीं लेंगे और नीचे बैठे रहेंगे, केला नहीं खाऊंगा, तो व्हाट विल वी गेट? ये मनुष्य जीवन भगवान की भक्ति करने के लिए मिला है, और हम बैठे हैं ऐसे ही। वी आर नॉट डूइंग इट। गोपियाँ तो 24 घंटे कर रही थी गायों की सेवा। तो हम तो बहुत गुणगान करते हैं, गोपी गीत गाते हैं पूरा कार्तिक में, बट तो गोपी तो जो कर रही है वो तो करना नहीं। हम तो जो फिल्म स्टार कर रहे हैं उसका अनुयायी कर रहे हैं। वी आर फॉलोइंग देम। तो कैसे होगा ये? दिस इज टोटल चीटिंग प्रोपेंसिटी, फुल। तो बहुत गंभीर विषय है ये, कि अगर हम इस पर अभी सजाग नहीं होंगे
तो समय जा रहा है, वी विल नॉट अचीव एनीथिंग। बीमारियां बढ़ती जा रही है, हमको किसी को बीमार होना है, बट इफ़ यू फॉलो दिस लाइफ स्टाइल, कृष्ण इज एश्योरिंग, प्रभुपाद एक तात्पर्य में लिखते हैं, मुझे अभी है नहीं मेरे पास, कि अगर आप जिस प्रकार से कृष्ण ने जीवन बताया ऐसा जीवन जियोगे तो बीमारी नहीं, बीमारी आना हमारा निर्णय है। वी एज अ डिसीजन वी आर इन्वाइटिंग डिजीज। हम हमारा निर्णय ले रहे हैं बीमार होने के लिए। अगर हम बीमार नहीं होना चाहेंगे, जैसे कृष्ण ने बताया ऐसे अगर प्रसाद खाएंगे तो बीमारी भगवान नहीं देंगे। हम पिता क्यों चाहेगा उनका पुत्र बीमार होगा? वाई वुड कृष्ण वांट दैट? कृष्ण तो क्रूर नहीं है। कृष्ण तो चाहते हैं हम हमारा जीवन आनंद में रहे। वो तो बोलते हैं आप 24 घंटे मेरा नाम लो, तुष्यंती च रमंती च बोधयंते परस्परम। हम तो नहीं कर पा रहे हैं वो, क्योंकि मन इतना विचलित है, और विचलित होने का कारण हमारा आधुनिक जीवन है। तो ये जीवन शैली को कृष्ण के जीवन के साथ जोड़ना पड़ेगा। और कृष्ण का जीवन मतलब कृषि और गौ सेवा पर आधारित। तो ये गौ सेवा है कि जब हम गायों को धरती में रखेंगे और गायों के माध्यम से हम खेती प्राप्त करेंगे, गाय और बैलों के माध्यम से, तब पूरा मनुष्य समाज सुखी हो सकेगा। ऐसा भागवतम बोलता है। अब हमारे आधुनिक विचार अलग हैं कि अगर वो पढ़ेगा नहीं बच्चा तो कैसे पैसा कमाएगा, पैसा नहीं कमाएगा तो कैसे शादी करेगा, ऐसा कहीं भागवतम में नहीं लिखा है। तो हमको निर्णय लेना है कि हम भागवतम के अनुसार जीवन जीना चाहते हैं या भौतिक सिद्धांतों के अनुसार जीवन जीना चाहते हैं। और ये श्लोक का मैं लास्ट आखिरी पंक्ति पढ़ना चाहूँगा। या वो 1:17-3, शांति तथा संपन्नता के समस्त प्रयासों के बावजूद उन्हें चाहिए कि वे गायों तथा बैलों को सभी प्रकार से सुखी रखें। हाँ, तो गाय और बैल सुखी कब होती है? जब वो चारागाह में चरती है। बहुत सिंपल है इसका उत्तर। भागवतम में आपको इसके अलावा कोई उत्तर नहीं मिलेगा इसका। अगर गाय और बैल को खुश और आनंद प्रदान करना है तो उनको चारागाह देना होगा, जहाँ वो चर के अपना घास खाए। आपको काट के घास देने की जरूरत नहीं है, उसको पता है कैसे खाना है। शी नोज हाउ टू डू इट। अल्पज्ञ मनुष्य यह नहीं जानते कि गाय तथा बैलों को सुखी रखकर स्वयं सुखी कैसे बना जाए। तो ये हमारी बात हो रही है कि हम नहीं जानते हैं, लेकिन यह तो प्रकृति के नियम के अनुसार वास्तविकता है। इसके लिए हमें श्रीमद् भागवतम को प्रमाण मानना चाहिए और मानवता के पूर्ण सुख के लिए इन नियमों को अपनाना चाहिए। तो ये प्रभुपाद लिख रहे हैं इसके अंदर के, क्योंकि भागवतम बोल रहा है इसलिए इसको मान लो आप। इसके लिए कोई प्रमाण नहीं चाहिए, बिकॉज भागवतम इज सेइंग दिस, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। इसके लिए और कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए कि मैं क्यों करूँ इसको, भागवतम बोल रहा है ये। भागवतम को अमलम पुराण बोलते हैं हमारे आचार्य चैतन्य महाप्रभु। तो हम किसकी बात मानेंगे? अब वैज्ञानिकों को तो अल्पज्ञ मूर्ख बताया गया है, हम तो मूर्खों की बात मान रहे हैं, तो हमारा जीवन कैसे सुधरेगा? हाउ विल वी इम्प्रूव अवर लाइफ? बीमार होके दवाई लेना तो पोस्टमार्टम जैसा है। बीमारी ना होना है उसके लिए क्या करना है, वो बुद्धिशाली है, वो व्यक्ति बुद्धिशाली है। तो ऐसा आप मत मानिए कि बीमार तो होना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं बनाया भगवान ने। भगवान का सिस्टम पूर्ण है। भगवान हमको बीमारी नहीं देना चाहते हैं। भगवान तो हमको 100 साल का जीवन, ईशोपनिषद में लिखा है ना, 100 साल कैसे जी सकता है व्यक्ति? जितना हमारे जीवन के लिए ज़रूरत है उतना जो व्यक्ति ग्रहण करता है वो 100 साल जिएगा। ऐसा पहले 2 श्लोक में बताया है, ईशावास्यम इदम सर्वम और दूसरा श्लोक। दोनों का तात्पर्य अनुवाद आप पढ़ेंगे से अगर हम ये मान ले कि भगवान पूर्ण नियंता हैं, भगवान ही आनंद के प्राप्त करने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं, उनकी सेवा करना ही हमारा धर्म है, और ये जीवन शैली जो भगवान बता रहे हैं, तो हमारा जीवन भी आनंद से पूर्ण हो जाएगा। वी हैव द टॉप मोस्ट फिलोसॉफी, सबसे अच्छा तत्वज्ञान हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन इसमें से हमने कितना अपनाया है वो हमको देखना है। तो इसके लिए हमको योजनाएं बनानी चाहिए कि इस प्रकार गोपियाँ और राधा रानी और नंद बाबा भगवान को प्रसन्न करते थे, मैं उस तरह से प्रसन्न, मैं मेरा तरीका आविष्कार नहीं करना है। कोई भी महाजन आप शास्त्र में पढ़ेंगे वो अपना प्रेयर नहीं लिख रहा है, वो बोलता है जो आपने प्रार्थना की मैं तो उसी को दोहराना चाहता हूँ। तो हमको हमारी जीवन शैली बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो जीवन शैली ब्रजवासी जी रहे थे वो जीवन शैली से जीवन जीना है। वर्तमान ब्रजवासियों ने जीवन शैली बदल दिया है काफ़ी, इसलिए शास्त्र के चक्षु से हमको जीवन जीना होगा। बहुत महत्व। और 8वें स्कंद का एक श्लोक और है जिसमें भगवान बताते हैं कि
वो क्यों अवतरित हुए। भगवान अपने अवतरित होने का कारण बताते हैं। भगवान अवतरित होते हैं गौ सेवा सिखाने के लिए, ऐसा भगवान स्वयं प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में कि भगवान क्यों प्रकट होते हैं। अष्टम स्कंद अध्याय 24 श्लोक संख्या 5, हमने अभी कुछ समय पहले ही पढ़ा है उसको। उसमें अवतार के कारण लिखे हैं, विभिन्न अवतार क्यों होते हैं। उसका तात्पर्य है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सामान्यतः गायों तथा ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए विभिन्न प्रकार के रूपों में अवतरित होते हैं। स्पष्ट लिखा है इधर। श्री भगवान को गो ब्राह्मण्य हिताय च कहा गया है, अर्थात वे गायों तथा ब्राह्मणों का उपकार करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए तो वे जानबूझकर ग्वाल बाल बन गए और उन्होंने स्वयं ये दिखाया कि किस तरह गायों तथा बछड़ों की रक्षा करनी चाहिए। सो वी हैव टू फॉलो कृष्ण एंड बलराम। इस समाज को फॉलो नहीं करना है हमको, कैसे गाय की सेवा हो रही है, बच्चे को अलग रखो, गाय को बांध के रखो। दिस इज नॉट द सिस्टम। कृष्ण बलराम का सिस्टम था सुबह होते ही गाय को लेके निकलो बाहर और पूरे दिन कृष्ण के गुणगान करने हैं, सिंगिंग द ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड होल डे। दैट इज अ लाइफ स्टाइल। हम नहीं कर पाएंगे बट हमारी अगली पीढ़ी को तो लगा दें। एटलीस्ट इन्वेस्ट योर नेक्स्ट जनरेशन इन दैट। अपने अपने संतानों को इसमें लगाएं, तब सात माता सुरक्षित होगी। जो सात माता की चर्चा हो रहा है, क्यों शोषण किया जा रहा है इनका, क्योंकि धरती माता और गाय माता दुखी है। जब तक इनका दुख दूर नहीं होगा तब तक ये समाज सुखी नहीं हो सकता। हरे कृष्णा। सॉरी आई वेंट ओवर टाइम। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। सॉरी, सात माता कोई बताए भैया इनको? आई डोंट नो। माता एक तो हमारी स्वयं की माता जिससे हम जन्म लेते हैं, फिर राजा की पत्नी, फिर ब्राह्मण की पत्नी, फिर जो हमको जन्म दिलवाती है वो, फिर गुरु की पत्नी और गाय और धरती। ऐसी सात माता है। वो सबसे बड़ी कमी है। यस।